जय सिंह सर थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। अगर उनको नहीं करना होता अभी तक कुछ न कुछ बयान दिए हुए होते। वो हाथ जोड़ के कल भी विनती कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, संविदा कर्मी लगातार अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार से इन लोगों को बार बार वार्निंग दिया जा रहा है कि आप लोग यहां से धरना खत्म नहीं करेंगे तो आप लोग को यहां से हटाकर आप लोग को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में संविदा कर्मी हमारे साथ है, महिला संविदा कर्मी है। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग बैठी है? हम लोग का महत्वपूर्ण 5 मांगे हैं, जिसमें कि फर्स्ट मांग है कि हम लोग को 60 साल किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अगला फ्यूचर में हम लोग काम पूर्ण हो जाए तो हटा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक दिन का बहुत होता है। सरकार की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आया? लेकिन सरकार की तरफ से है, पॉजिटिव है, बट कुछ चीजें हैं जैसे कि जय सिंह सर थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। हम आप के संविदा कर्मी के लोग बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से बार बार धमकी मिल रहा है। नहीं, देखिए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, बट इसमें हम ये कहना चाहेंगे, जय सिंह सर से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर सोमवार तक हम लोग की बात नहीं मानते हैं तो मंगलवार से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। इतना भूख हड़ताल पर? हाँ, भूख हड़ताल पे हम लोग सब बैठेंगे। क्या कुछ मांग निकल कर आया? इतना दिन से बैठे हुए कुछ निकल गया? अभी तक न ही कोई पक्ष के और न ही कोई विपक्ष के आज तक मिलने के लिए आया है और हमारे जो सरकार के आला अधिकारी के द्वारा ये धमकाया जा रहा है कि हम सोमवार से जो टर्मिनेशन करना हम स्टार्ट कर देंगे और हम सरकार के उस आला अधिकारी को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपका अधिकार है कि सोमवार से हम जो टर्मिनेशन करेंगे तो और हमारा भी संविधान का अधिकार है और जो है सो हम मंगलवार से भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक डटे हुए रहेंगे। अगर भूख हड़ताल के दौरान किसी की मृत्यु होती है या किसी के साथ अनहोनी घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेवार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। तो आप लोग को टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है, आप बोल रहे हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसे में सरकार सुनेगी? सुनना ही पड़ेगा, सरकार सुनना ही पड़ेगा। अगर सरकार के पास भी हथियार है कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं तो हमारे भी उससे बड़ी हथियार है, हम लोग के पास भी 3 लाख वोटर्स का अधिकार है। सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोग चुनाव को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं? एकदम चुनाव के लेकर के खुद खुलेआम चुनौती है सरकार को। लेकिन ये लोग संविदा कर्मी अपनी मांग 5 सूत्रीय लोग की मांग है और लगातार ये लोग अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से लगातार इन लोग को टर्मिनेट कहने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ से हट जाइए नहीं तो आप लोग को टर्मिनेट किया जाएगा और आप लोग की जगह नई बहाली ली जाएगी। ऐसे में हमारे साथ महिला संविदा कर्मी है। क्या कुछ मांग को लेकर आप आएंगे? हम लोग परमानेंट की मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। सरकार की तरफ से धमकी मिल रही है कि अगर आप लोग यहाँ से हटेंगे नहीं तो आप लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बोलने शर्मा रही है सरकार की तरफ से। लगातार इन लोगों को आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर लोग यहाँ से हटे नहीं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी, धमकी तो सर स्टार्टिंग से ही मिल रहा है। हम लोग के पास करीब 30,000 से ऊपर ऐसे लेटर हैं जिसमें लिखा गया है नीचे के पंक्ति में सीधा लिखा गया कि आप लोग को संविदा मुक्त नहीं किया जाए। सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं, कल जयसिंह सर का एक प्रेस रिलीज हुआ था, उसमें वो बोल रहे थे कि ये 11 मंथ के लिए नियोजित ये लिया गया है वैकेंसी। तो हम उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे 1889 से लेकर 1917 तक हुआ, करीब 28 से 30 साल, जब फर्स्ट सर्वे में उतना टाइम लग गया तो आप एक IAS थे, आप 11 मंथ का किस बेस पे आप रिक्वायरमेंट निकाले थे? सरकार तो आप लोग को धमकी दे रहा है ना, टर्मिनेट करने की बात कर रहा है। सरकार नहीं दे रही है सर, हम लोग के सचिव दे रहे हैं, हम लोग के आला अधिकारी दे रहे हैं। बताइए ये कौन सा नियम है? तो आप क्या करेंगे? आप लोग हम जयसिंह सर से ये पूछ रहे हैं कि भाई आप किस बेस पे 11 मंथ का निकालें, जब 11 मंथ में 1 साल का भी नहीं, 11 मंथ में फिर कौन सा सर्वे होने वाला है? जब फर्स्ट सर्वे CS जब 30 साल में हुआ तो फिर 11 मंथ का क्यों?
दूसरा ये लोग सवाल दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर आप सही है तो फिर ये क्या है? मुख्यमंत्री जी जो 4 अप्रैल 2024 का न्यूज देखिएगा, 2024 के न्यूज में ये साफ है कि नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं सभी अपने अपने जिला में ये सरकारी नौकरी का ये ऑफर लेटर हम लोग को दिए। क्या कह रहे हैं? ये सरकार के आला अधिकारी का मनमानी है। आज तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं बोले हैं कि हम किसी को नौकरी से निकाल देंगे या किसी को हम टर्मिनेशन कर देंगे। ये धमकी कहाँ से मिल रही है? ये धमकी ये जो है सो प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं जो सरकार के कमांडर आला अधिकारी भी सरकार के अधीन ही नहीं रहते हैं। अधीन ही रहते हैं, लेकिन सरकार की ये मंशा कभी नहीं होती है कि हम किसी व्यक्ति को टर्मिनेशन कर दें, क्योंकि सरकार ही रोजगार देती है। और आदरणीय नीतीश कुमार को मालूम है कि जो है सो हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट की और जो है सो हर कोई डिमांड करता है, ये संवैधानिक अधिकार है। और हम लोग को विश्वास भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के मांग को सुनेंगे और करेंगे भी। अगर उनको नहीं करना होता तो अभी तक कुछ न कुछ बयान दिए हुए होते, लेकिन आज तक कुछ भी गलत बयान नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा विश्वास है। और बोले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि किसी को भी हम नहीं हटाएंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला के हटाएंगे नहीं, ऐसे में अधिकारी जो है इन लोगों को बार बार टर्मिनेट करने की बात कर रहा है। आप लोग को अधिकारी की तरफ से टर्मिनेट करने की हटाने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या लगता है क्या करेंगे आगे आप लोग? सर, हमको महोदय अल्टीमेटम दिए हैं सोमवार से टर्मिनेट करने का, ठीक है। तो हम सर को हाथ जोड़ के कल भी विनती कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि सर आप अगर टर्मिनेशन नौकरी तो आप दिए नहीं, नौकरी हमारी सरकार दी है, उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है, ठीक है। अगर सोमवार तक आपका कोई निर्णय सही से नहीं आया तो हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, आमरण अनशन पे जा रहे हैं। आपको मंगलवार से आज का यानी परसों से, आज हो गया आपको 23, आज 24, कल 25, परसों 26 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ के अपनी मांग को मनवा के जाएंगे यहाँ से। चलिए, तो ये संविदा कर्मी थे, इन लोगों का कहना है कि अभी तक हम लोग अनिश्चित काल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सोमवार तक हम लोग की जो मांग है वो पूरी नहीं की गई तो मंगलवार से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। ऐसे में ये लोग देखिए क्या कुछ करते हैं, सरकार इन लोगों पर कितना विचार करती है। 40 खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।